अब हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे निकालते हैं। देखिए, अगर शॉर्ट में थ्योरी ये बताएं कि जितना भी एक्सपेंडिचर है सबको अगर आप प्लस कर दीजिएगा तब भी नेशनल इनकम आ जाएगा। देखिए, सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप 100 रुपये का खाना खाते हैं तो आपका कहलाएगा वो एक्सपेंडिचर, लेकिन दूसरा पर्सन के लिए क्या कहलाएगा, वही 100 रुपये दूसरा पर्सन कहलाएगा इनकम। तो अगर आप इधर वाला को जोड़ के निकाल सकते हैं नेशनल इनकम, तो अगर ना बच्चों कि आप इधर वाला को भी जोड़िएगा तो आपका नेशनल इनकम आ जाएगा, क्योंकि जितना आपका जो खर्चा है सामने वाला का ही ना इनकम बनता है। ठीक है, आपका खर्चा दूसरा का इनकम, तो इधर वाला को जोड़ के भी निकाल सकते हैं। अब देखते हैं क्या क्या सेक्टर को जोड़ेंगे एक्सपेंडिचर मेथड में कि हम लोग का नेशनल इनकम निकल है। चलिए, थ्योरी वाला पार्ट हो गया। अब फॉर्मूला पे फोकस करते हैं। फॉर्मूला में इसका शॉर्ट में देखिए हम लिख दिए क्या है, ये क्या निकाल के देगा, ये निकाल के देगा हम लोग को जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस, शॉर्ट में लिखा था ये एक्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स। अब इन चारों को चलिए समझते हैं क्या है। सी का मतलब क्या हो गया, आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी कि हाउस होल्ड सब, सोसाइटी सब कितना खर्च कर रहा है फाइनल गुड्स और सर्विस, आपका जो सोसाइटी लोग कितना खर्च कर रहा है उसको बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे ज्यादा दिक्कत आई में आएगा, तो आई में एकदम गौर से देखते हैं। आई का यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलिए, जिसको हम लोग बहुत बार ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन भी बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक एक वर्ड को ध्यान से, खासकर इधर ग्रॉस को और डोमेस्टिक को। अब आ जाइए, बहुत बार ये ना दे करके ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या बन सकता है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया रहे तो उसमें हम लोग प्लस करेंगे क्या, चेंज इन स्टॉक। अगर ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया रहे तो उसमें हम लोग प्लस कर देंगे क्या, चेंज इन स्टॉक, तब जाकर के आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। दूसरा भी देख लीजिए, बहुत बार क्या होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन के बजाय आपको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन देगा, यानी कि यहाँ पर नेट आ गया है, तो नेट को ग्रॉस बनाने के लिए क्या करेंगे, प्लस कर देंगे हम लोग डेप्रिसिएशन। तो बस यहीं पर आके आपका जो नौटंकी ड्रामा होगा ना, इस आई में आके होता है, और उसमें सबसे ज्यादा क्या है, यही ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का। एक ये वाला जहां पर आपका फिक्स दिया रहेगा, सॉरी ये तो आपका नेट वाला है ना, ये नेट लिख देगा, आपको उसको ग्रॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो फिर ये वाला जहां पर आपको फिक्स दिया रहेगा, आपको फिक्स को ऐसे डोमेस्टिक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और रहे तो इधर देख लीजिए, कभी कभी क्या है, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, हालांकि इसका चांस कम है आने का, बहुत रेयर है, फिर भी कभी कभी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन तीन चीज को जोड़ने से आता है। एक ग्रॉस बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट हुआ है सो, कंस्ट्रक्शन में कितना हुआ है सो, और गवर्नमेंट पब्लिक में कितना खर्चा हुआ है सो, उसका चांस कम है। तो चलिए, तो सी प्लस आई हो गया, अब हो गया जी, यानी कि गवर्नमेंट कितना पैसा खर्च करती है सो, और एक्स माइनस एम यानी कि नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू क्या, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। तो आई होप थ्योरी वाला पार्ट तो क्लियर हो गया होगा बच्चों आपका। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। ये वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है आपके लिए, अगर फॉर्मूला याद ना रहा तो, जब फॉर्मूला याद रहेगा तो ये भी आसानी से बन जाएगा। तो हम लोग क्या निकालना है, हम लोग को निकालना है जीएनपी एट एफसी, यानी कि चाहिए जीएनपी एफसी, लेकिन जीएनपी एफसी चाहिए, और फॉर्मूला क्या निकाल के देता है, फॉर्मूला निकाल के देता है हम लोग को जीडीपी एमपी। तो पहले जीडीपी एमपी में जो निकल के आएगा सो देख लेते हैं। तो क्या निकल के आता है उसमें, उसमें आएगा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स, एक्स यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। चलिए एक एक करके वैल्यू बैठा देंगे बच्चों ताकि आपको क्लैरिटी हो। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी सोसाइटी लोग कितना कंज्यूम किया है, तो खोजिए गिवन है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर गिवन है 1500 रुपया, तो ये हो गया हम लोग का 1500 रुपया, यहाँ लिख करके यहाँ लिखते हैं 1500। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर सबसे ज्यादा ड्रामा होगा, यहाँ पर आई में क्या था आपका, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखिए क्या गिवन है, एक गिवन है यहाँ, तो क्या देखिए पहले ग्रॉस की जगह हो गया नेट, जबकि चाहिए था ग्रॉस, हो गया नेट, और उसके आगे और पहले ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन से पहले लिखा गया क्या, फिक्स। तो फिक्स को ठीक करना होगा, तो नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन को तो पहले आपको ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिक्स करने के लिए इस नेट में ऐड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। तो चलिए पहले वो करते हैं।
तो यहाँ पर इतना में 350 में प्लस करेंगे क्या, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कहाँ है, ये रहा। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही बोलते हैं क्या हम लोग, डेप्रिसिएशन। वैल्यू कितना है, 50, यहाँ पर लिख दिए 50। अब अभी भी प्लस करेंगे क्या, ये फिक्स है, ये आपका फिक्स है। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो फिक्स था, तो फिक्स जब था फॉर्मूला, तो उसमें देखिए प्लस चेंज इन स्टॉक करते हैं। एक बार आपको हम देखिए दिखा देते हैं, ये देखिए, तो हम मिटा देते हैं ताकि आपको और अच्छा से दिखे। देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन निकालने के लिए अगर वो फिक्स दिया रहे, तो ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में प्लस क्या करते हैं, प्लस करते हैं चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक बोलने का मतलब क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर भी हम लोग वही करेंगे। अब देखिए, हम लोग को चाहिए क्या, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, ये रहा ओपनिंग स्टॉक। 100 माइनस 60, तो 100 में 60 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पर 40। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, यहाँ पर सिंपली कर देते हैं 40। अब इन सबको जोड़ के यहाँ पर लिख देते हैं, ये 350, ये 40, सॉरी 50, तो कितना हो गया 400, और ये 40 हो गया हम लोग का 440। क्लियर। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर ये रहा। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर कितना, 200, प्लस करेंगे 200 एक्स, यानी कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखिए कहाँ है, ये क्लियर गिवन है, नेट एक्सपोर्ट। ये कितना हो रहा है, -10, तो यहाँ पर कर देंगे -10। अब सबको जोड़ देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, रुकिए हम कैलकुलेटर जोड़ देते हैं। 1500 प्लस 440 प्लस 200, और उस 200 में माइनस कर देंगे क्या, 10, मतलब 10 इसमें माइनस करेंगे, और तो आता है हम लोग का 2130। ठीक है, ये कैलकुलेटर जोड़ने के बाद थोड़ा टाइम बच जाएगा इससे। अब ये हम लोग निकाल के लाए हैं बच्चों GDP-MP, ये इसका वैल्यू है। लेकिन हम लोग को चाहिए क्या, हम लोग को तो चाहिए GNP-FC। तो चलिए इसको ठीक करते हैं। हम लोग को चाहिए GNP-FC, और हम लोग के पास क्या है पहले से, GDP-MP। तो एक तो आपको डोमेस्टिक को नेशनल करना है, तो डोमेस्टिक को नेशनल करने के लिए क्या करेंगे, NFIA को प्लस कीजिएगा। फिर मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी कि माइनस कीजिए क्या, NIT को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, IT इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, तो ये वाला वैल्यू तो गिवन है, ये रहा 2130 प्लस NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -30 है, तो यहाँ पर कर दीजिए -30, माइनस NIT कहाँ है, ये रहा आपका -NIT। तो ये भी नेट इंडेक्स कितना है, 40, तो ये हो गया हम लोग का 40, नेट इंडेक्स 40। चलिए अब जोड़िए हटाइए, तो 2130 में माइनस कर देंगे क्या, ये -30 है, ये -40, तो -70। तो इसमें -70 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आया हम लोग का 2060। 2060 देखिए तो है 2060। ठीक है, इस तरह मत देखिएगा, ये थोड़ा एकदम शॉर्टकट मारा हुआ है, ठीक है, एकदम शॉर्टकट में है। तो बच्चों ये था आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आई होप आपको समझ में आओ। मेनली देखिए बच्चों, फॉर्मूला याद कीजिए, और जहां मेहनत करना होता है ये वाला पार्ट पे बस ध्यान दीजिएगा। और हमेशा पहले फॉर्मूला लिखिए, बाद में उसका आंसर लिखिएगा। और इसका फॉर्मूला क्या है, C + I + G + X, इसको ध्यान में रखिएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।